I'm pretty sure that almost every one of you has that one extra smart, extra intelligent student in their class. कभी भी कोई टीचर डिस्कशन करता है क्लास में, कोई क्वेश्चन डिस्कस करता है, एकदम से हाथ खड़ा करते हैं और जवाब दे देते हैं और फट 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 करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप सोचते रह जाते हो कि ये कैसे कर लिया, इतने स्मार्ट कैसे है ये बंदा, इतना इंटेलिजेंट कैसे है, इतना जल्दी कैसे कर रहा है। या फिर आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को आ गया तो आप सोचते हैं ये इतना स्मार्ट कैसे है, ये कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल से दिस इज एट्रीब्यूटेड टू देयर IQ, देयर इंटेलिजेंस, देयर नेचुरल टैलेंट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी वो चीज़ क्यों हो रही है, आप कैसे उस तरह का एक स्टूडेंट बन सकते हो जो वंडर कर रहा है कि यार ये सब कैसे कर रहे हैं बच्चे। फ्रॉम दैट यू कैन गो टू समवन हु इज एक्चुअली सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस वेरी वेरी फास्ट। ओके, और नेचुरल टैलेंट की वजह से वो हो रहा है या कोई और फैक्टर है, ये भी डिस्कस करेंगे। और आप खुद की इंटेलिजेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो ये भी मैं एंड में आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो फेनोमेनन हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ही फास्ट जवाब दे देते हैं या कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो कैसे होता है। आई डोंट थिंक कि वो इंटेलिजेंस की वजह से होता है, ऑल्दो मेनी पीपल थिंक कि ये इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप इमेजिन करो एक क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को, ठीक है, एक फर्स्ट क्लास चल रही है, उसके अंदर उनको 2 का टेबल पढ़ाया है और टीचर ने पूछा 2 into 9 कितना होता है। उनमें से कुछ बच्चे, चलो ठीक है 2-3 बच्चे जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। 2 into 9 वो याद करते हैं। ओके, अब आप जाके उस वीडियो के अंदर, अब आप जाके उस क्लास में बैठना, 2 into 9 सब बता देंगे 18 होता है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो वो बच्चे तो ऐसा सोचेंगे ना कि भाई तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, भैया ने 2 into 9 की वैल्यू इतनी जल्दी बता दी, वो यही सोचेंगे ना। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये इतनी ऑब्वियस चीज़ बन चुकी है हमारे लिए कि इट्स नॉट इवन अ बिग डील। आई एम श्योर जो बंदा सबसे डम्बेस्ट पर्सन भी होगा जो इस वीडियो को देखने वाला, वो भी बता देगा कि 2 into 9 18 होता है विद इन 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, लेकिन उनके लिए वो बड़ी बात है। आई थिंक अ सिमिलर फेनोमेनन इज हैपनिंग हियर। उन बच्चों के सामने आप, उनको लगेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट था क्या? तुम्हारे पास बस एक्सपीरियंस ज़्यादा था। The only thing which you had was expertise, the only thing which you had was practice, the only thing which you had was prior information and experience। मतलब आपने वो चीज़ बहुत बार करी हुई है, आपको उस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए आपने बता दिया। ओके, सिमिलरली जो बच्चे बहुत जल्दी क्लास वगैरह में जवाब दे देते हैं, कई बार केवल ऐसा उनमें फ़र्क होता है कि उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी है या उनकी स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस आ चुका है उस चीज़ को करने का। और ये चीज़ आप किसी भी फील्ड में देखना, आप किसी भी फील्ड में देखोगे, कोई पर्सन को अगर आप एकदम से ऑब्जर्व करो आपको लगेगा कि ये तो इतना खतरनाक है, लेकिन जब आप खुद उसको धीरे धीरे सीखोगे और 1-2 साल दोगे उस एक्टिविटी को, देन यू विल रियलाइज कि यार इतना डिफिकल्ट भी नहीं था जितना हम सोचते थे। सो मेनी अ टाइम्स व्हेनेवर यू सी समवन जो एकदम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो शायद इसलिए हो सकता है कि तुम पहली बार उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमने खुद उसमें एफर्ट शायद उतना नहीं डाला। इफ़ यू पुट इन अ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट, आप भी शायद उस लेवल तक इंटेलिजेंट हो सकते हो। ओके, so this is the first point कि maybe what you are seeing is not intelligence, it is the product of experience, it is the product of practice। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो शायद ज़्यादा रिलेटेबल होगा। 11th क्लास में जब स्टूडेंट एकदम से आते हैं तब उनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम डिफिकल्ट लगता है कि पुलिस कहाँ जा रही है, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। लेकिन कोई क्लास 12th का बच्चा है जो जेईई प्रिपरेशन कर रहा है और एंडिंग में आ चुका है, उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं है, LLM तो वो रिवाइज तक नहीं करता क्योंकि उसको सब ऑलरेडी आ चुका है वो। सो 1 साल का ही तो डिफरेंस था। क्या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है 12th का बच्चा? नहीं, उसने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, उसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, मोर प्रायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो वो वहाँ पे ये फेनोमेनन हो रहा है, यहाँ पे इंटेलिजेंस स्मार्टनेस की बात नहीं आ रही है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार होती है हमारी खुद की प्रैक्टिस, हमारा खुद का एफर्ट। अब ये पॉइंट चलो ठीक है, ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट सम स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड क्विकली? व्हाट अबाउट द फैक्ट कि कुछ लोग कोई नई प्रॉब्लम भी दे दी जाए कोई नए टॉपिक की, वो भी फटाफट कर लेते हैं, उनका दिमाग ही तेज चलता है। इसका क्या? यहाँ पे तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। सो यस, यहाँ पे इंटेलिजेंस का प्ले आता है, यहाँ पे जिसको आप इंटरनल टैलेंट बोलो, IQ बोलो, जो भी बोलो, यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। अब यहाँ पे मैं इस सब में नहीं जाने वाला हूँ कि IQ क्या होता है क्या नहीं होता है, दुनिया भर की रिसर्च उस पर की गई है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, तो ये डिबेट एंडलेस हो जाएगी, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि आप कैसे अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आई हैव 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, दोनों काम करते हैं, दोनों में करता था पहले और उससे आई थिंक मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। फर्स्ट इज रीडिंग।
आई थिंक ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको लगानी चाहिए जितना जल्दी हो सके उससे। आप कभी भी, मैं मतलब आप देखना कि आपके सर्कल में जितने भी लोग जो स्मार्ट है काफ़ी, एटलीस्ट मेरे सर्कल में तो मैं जानता हूँ, वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रीड करते हैं। अब यहाँ पर रीड करने का मतलब ये नहीं कि कचरा रीड करने लग जाओ, कि कोई भी कुछ भी मिल गया रीड करने लग गए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है सोसाइटी में कि आजकल कोई भी कुछ भी डाल रहा है, कोई भी कुछ भी पढ़े जा रहा है। वो भी नहीं करना है आपको। जो लोग कुछ चीज़ के अंदर अच्छा एक्सपर्टीज रखते हैं, जिसके अंदर कुछ कर रखा है, वैसी कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छे ब्लॉग्स, कुछ अच्छे रिसोर्सेज आपको कंज्यूम करने चाहिए। ओके, जैसे मैं जब बहुत छोटा था, मैं कई सारे बुक्स वगैरह, साइंस बुक्स हो गई, मैगजीन्स के अंदर कुछ अच्छा आ गया, ये सब चीज़ें पढ़ा करता था। केवल ऐसा नहीं कि केवल एकेडमिक्स, फिक्शन वगैरह भी थोड़ा बहुत। आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में। और ये काम क्यों करता है? बिकॉज रीडिंग से आपके नए मेंटल मॉडल्स बनते हैं। ओके, मेंटल मॉडल का मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेके कैसे सोचते हो, कि यार आपके पास जैसे कोई भी एक टॉपिक है, उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट किस बेसिस पे शेप हुआ है, मतलब आपका दिमाग उसके बारे में क्या सोचता है, ये होता है उस चीज़ का मेंटल मॉडल। अगर आप अलग अलग लोगों का ओपिनियन, अलग अलग लोगों का व्यू पॉइंट लेते हो, उससे आपके मेंटल मॉडल्स इंप्रूव होते हैं। कई चीज़ें जो आपको नहीं पता है लेकिन किसी और को पता है, अगर आप उसका व्यू पढ़ते हो तो उससे आप कई चीज़ें नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप करें, लेकिन बिन मतलब की चीज़ें ना रीड करें। आजकल कहीं जगह पे कुछ भी डाल दिया जाता है, पता नहीं, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब भी कई जगह आता है, तो वो नहीं रीड करना है हमको। अच्छी चीज़ें रीड करनी है, उससे हमारा कई बार जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, सोचने का तरीका है, वो बेटर होता है। सेकंड चीज़ जो आई थिंक एकेडमिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप एकेडमिक एक स्टूडेंट हो तो आई थिंक आपको मैथ्स और फिजिक्स की हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाली प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, जिनके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़े। ये प्रॉब्लम्स जेईई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनमें क्या होता है, फॉर्मूला है, क्वेश्चन कर लिया, हो गया, वो नहीं। जिसमें आपको खुद से कुछ दिमाग लगाना हो। जैसे आपने आई इरोडो कभी सॉल्व करने की कोशिश की हो, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं होते कि एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, कि कुछ अलग ही सोचना था। या ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम्स, मैथ्स ओलंपियाड, आरएमओ वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अलग ही सोचना होता है उनमें। ये चीज़ें अगर आप सॉल्व करेंगे, चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करोगे, खुद से चीज़ें डराइव करने की कोशिश करोगे, आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 11th एंड 10th में कई सारी चीज़ें खुद से डराइव करने की कोशिश करता था। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम्स नहीं है वो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, आई डिराइव्ड देम बाय माई सेल्फ इन क्लास 11th। ओके, मैंने खुद से वो करने की कोशिश की भी, कैसे आया। ओके, तो इस तरह की क्यूरियोसिटी आप रखोगे, चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे दूसरों पे, वो एक बहुत 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 एक हैबिट रहती है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में भी। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर जितना आप एब्स्ट्रैक्ट थिंक कर पाओगे, कि यार आउट ऑफ द बॉक्स आप जितना ज़्यादा सोच पाओगे, जितना ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो लेवल है थिंकिंग का वो बढ़ता जाएगा, और फिर तुम्हें ये सिंपल चीज़ें लगने लग जाएंगी। ठीक है, जो जेईई का होता है ना, ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा फिर। सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, दीज हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक सेकंड वाला पॉइंट स्पेशली मेरे केस में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया था। सो या दीज वर द की पॉइंट्स आई वांटेड टू से। समराइज करता हूँ फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज लाना चाह रहे हो, कई बार हम किसी फील्ड के अंदर जिसको नेचुरल टैलेंट या इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो इंटेलिजेंस नहीं होती है। इट इज सिंपली रिजल्ट ऑफ बेटर प्रैक्टिस एंड मोर कंसिस्टेंसी। And one way to build your consistency for JEE exam is to enroll yourself in AcadBoost, which is my own app for preparation of exams. तो अगर आपको JEE प्रिपरेशन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए JEE के लिए, लेक्चर्स हो गए, DPPs हो गए, टेस्ट, सब कुछ मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि वहाँ पे आपको किसी भी तरह का ओवरलोडिंग नहीं किया गया है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है JEE मेन प्लस एडवांस के लिए, उससे मे भी 5-10% ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं। कोई आउट ऑफ द सिलेबस बात हम नहीं करते हैं। 500,000 क्वेश्चन बच्चों पे ओवरलोड कर देना जिसको वो कर ही नहीं पाए, वी डोंट डू एनी ऑफ दैट। क्वेश्चंस आपको उतने दिए जाते हैं जितने आप कर पाओ, जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और फिर आपको जो टाइम मिलेगा उसके अंदर आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी, रिवीजन, अपनी इंटेलिजेंस को बिल्ड करना, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया। सो डू चेक इट आउट, इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन एवर फाइंड फॉर JEE। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि नेचुरल टैलेंट भी एग्जिस्ट करता है, एंड टू बिल्ड दैट देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज रीडिंग। आप रीड करें डिफरेंट लोग जो बेहतरीन है अपनी फील्ड में, उनके ब्लॉग्स, उनकी बुक्स, उनकी पॉडकास्ट। हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पॉडकास्ट, बट इफ़ यू आर, यू कैन लिसन टू देम। उनके ट्वीट्स है ना, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन बिवेयर, आजकल कोई भी बंदा इंटेलेक्चुअल बनने के लिए कुछ भी डालता है, तो डोंट रीड एनीथिंग यू फाइंड ऑन द इंटरनेट। देखो उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, कि क्या वो बंदा जिंदगी में कुछ कर भी चुका है, उसके पीछे कोई अचीवमेंट भी है, या ऐसे ही जाके बोल दिया उसने। मैं यहाँ पे JEE की बात करता हूँ क्योंकि मैं रैंक लाया था। ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और उसने बस ऐसे ही ज्ञान डाल दिया।
ये भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें वाइल रीडिंग। डोंट रीड बुलशिट, अदरवाइज आपके दिमाग में भी वो घुस जाएगी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्पेशली चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसीलिए आप देखना, जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, जो लोग मैथ ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, इरोडो सॉल्व करते हैं, उन लोगों का दिमाग काफ़ी तेज चलता है, क्योंकि उससे वो चीज़ें उनकी तेज होती जाती है, उनकी सोचने का तरीका एकदम से बेहतरीन होता जाता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो, उसमें काफ़ी हद तक मैथ्स वगैरह यूज़ होती है ना। सो यार, दिस इज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, आई होप कुछ नया सीखे हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार। बहुत सारी एकेडमिक्स, बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिससे तुम अपने आप को इंप्रूव कर सको, नई चीज़ें सीख सको, जेई वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर सको, एंड ओवरऑल अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सको। ठीक है, सो थैंक यू। एकेडबूस्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वेबसाइट ऐप जो भी देखना है देख सकते हो, है ना। थैंक यू।